जाता हूँ वो मेरा हो जाता है। तो मुझसे जो चाहो, कोई बेटा मांगने के लिए जाता है, कोई बीमारी की शफा के लिए जाता है। फिर लोगों ने सवाल किया कोई बेजान इंसान देता कैसे है? तो मैं उसे शेर के जरिए, मैं किसी की बनाई हुई शेर नहीं पढ़ता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरे बाप का सबसे बड़ा करम है, उन्होंने अशार बनाने का सलीका बताया। इसीलिए तो कहते हैं कि कब्र में दफनाए जाते हैं और कब्र खोद के देखो जिंदा पाए जाते हैं। क्योंकि जो इंसान जब जिंदा है, मैं एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, वली की तो बड़ी मकाम है, बड़ी शान और रिफात है, उनका तस्करा कुरान मुकद्दसा में है, शहीदों का तस्करा कुरान मुकद्दसा में है। आम इंसान जो मुसलमान है जब वो नहीं मरता है, मैं आप पूछोगे कैसे, तो हदीस पाक समाप्त करते चलो। आका ये करीम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान से गुजरा करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। क्या करो? कब्र वालों को सलाम किया करो। मैंने कहा ये नबी आखिर ज़मा, ये आमीना के लाल अब्दुल्ला के जिगर पारे, मेरे ज़हन ने ये सवाल कर दिया कि आप ऐलान कर रहे हो दुनिया का मुसलमान कह रहा है, दुनिया का कलमा पढ़ने वाला कह रहा है, जिसे कब्र में सुलाया जाता है वो मुर्दा हो जाते हैं, उसे सलाम कैसे किया जाए? सलाम तो जिंदों को किया जाता है। पैगंबर ने कहा इस मेरे उम्मती सुनो, अरे सलाम करना तेरा काम है और जवाब देना रब के बंदे का काम है। उसके जवाब को सुना या ना सुना, लेकिन तेरे सलाम को जब सुनता है, बात मेरे ज़हन के अंदर ये गर्दिश करना शुरू कर दी, तब मुझे ख्याल आया कि जब एक आम मुसलमान नहीं मर सकता है, अपने अमल के एतबार से अपने कब्रों में जिंदा रहा करता है, मेरे सलाम को वो सुना करता है, तो मेरे मदीने वाले आका का कमाल क्या होगा। मैं हिंदुस्तान के सरजमीन पे जब सलाम किया करता हूँ तो मेरे आका फरमाते हैं मैं ऐसे सुना करता हूँ जिस तरीके से सहाबा मेरे सामने जिक्र किया करते, जिस तरीके से सहाबा मेरे सामने जिक्र किया करते थे, मैं अपने उम्मतियों की अस्सलाम को ऐसा किया सुना करता हूँ। यही तक की महदूद नहीं है, करबला की तारीख याद आ गई है। करबला की तारीख बयान करने वाले बड़ी तरीके से बयान करती हैं। आओ मैं आपको बता दूं, करबला की वो तारीख याद करो। आज हमारे घरों में खुशी का जब माहौल होता है तो हम मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा करते हैं, उसके बाद नाचने का भी प्रोग्राम रखा करते हैं। अब बताइए क्या करबला वालों ने ही पैगाम दिया था? करबला वालों ने तो वो पैगाम दिया, अगर इंसान सच्चे दिल से हुसैन आजम का शैताई होगा तो नाच से दूर हो जाएगा, नमाज को सीने में बेबस कर लेगा। करबला से मोहब्बत करने वाला होगा तो उसके घर की बहू बेटियां बेपर्दा न घूमेंगी, बल्कि तारीख ये शाहिद है कि करबला की वो तारीख याद करो मुसलमानों। जब मेरे आका के घरानों की जो खवातीन थी उनके सरों से जब दुपट्टा छीन लिया गया था, खींच लिया गया था, कि इमामों के इमाम हजरत ज़ैनब ने ऐलान किया था, एक कनीज़े फातिमा तुम्हारे सरों पे रब ने जो दुपट्टा अता किया है उस बाल को अपने आगे पेश कर दो, क्योंकि नबी की खानदान की बेटियों को आज तक किसी गैर महरीम ने उनके चेहरे को ना देखा है। दुपट्टा खींच लिया गया है, अपने बाल को दुपट्टा बना लो, आज तक कोई चेहरे को ना देखा है। लेकिन आज हमारा मुआशरा जरा देख ले, करबला से बड़ा कोई अगर मुसीबत हो, करबला से कोई ज्यादा परेशानी हो हमारे सामने, तो जरा देख करके बता दो। नहीं मुसलमान हो, उतना भयानक मुसीबत न आज तक आया है न कयामत तक आएगी। आज हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं और कहते हैं कि हम सही सुन्नी सही अकीदा पे हैं। नहीं मुसलमान हो, आज हमारी बेटियां जींस पहन करके मार्केट में घूम रही हैं, आज हमारी बेटियां बेपर्दा हो करके मार्केट में घूमती हुई नजर आ रही हैं। यही तक की महदूद नहीं, आली जनाब मैं आपको बताता चलो, मुझे सीने में दर्द होता है जब मेरी बेटियां आज मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं सलमा है, कहीं फातिमा नामी बेटी है, कहीं हाजरा नामी बेटी है, कहीं जुनेसा नाम बेटी है, आज सामने मुर्तद होती हुई नजर आ रही है। तो कभी किसकी है? करबला की तारीख याद करो। हजरत ज़ैनब ने पैगाम दिया था, ये इस्लाम की शहजादियां सुनो, अरे
जान चली जाएगी, मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। शहादत का जाम पी लिया जाएगा, कल बरोसे मैदाने महशर में नाना के साये तले उठा लिए जाएंगे, लेकिन जान चली जाएगी, मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ।